पटना एयरपोर्ट के विमानों को मौसम का अपडेट करने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र परिसर अनीसाबाद में नई वेधशाला बनकर तैयार हो गई है। इसमें मौसम गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन होगा। बता दें कि विमानों के संरक्षित परिचालन के लिए मौसम का अपडेट बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि पटना एयरपोर्ट से पुराने मौसम विज्ञान केंद्र को हटाने के निर्णय के बाद अनीसाबाद में ये नई वेधशाला तैयार की गई है। इस वेधशाला से कैंसर का कारक कहे जाने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव का भी अध्ययन होगा। ये देखा जाएगा कि ओजोन परत को पार कर ये किरणें सतह पर प्रभाव डाल रही है या नहीं, और अगर प्रभाव डाल रही है तो इसका स्तर क्या है। इन वेधशाला में वर्षा, तापमान, दबाव और आर्द्रता की माप के लिए नए संयंत्र लगाए गए हैं। साथ ही बता दें कि वेधशाला की इसी हफ्ते शुरुआत होगी। अगले 1 महीने तक एयरपोर्ट परिसर के केंद्र और नई वेधशाला से प्राप्त आंकड़ों का अध्ययन और विश्लेषण किया जाएगा। ये देखा जाएगा कि स्थान परिवर्तन की वजह से कहीं आंकड़ों में भिन्नता तो नहीं आ रही है। पहले एक केंद्र एयरपोर्ट परिसर में था, अब नई वेधशाला अनीसाबाद में उससे कुछ दूरी पर है। ऐसे में सही पूर्वानुमान के लिए इन आंकड़ों का मिलान महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस केंद्र में विंड स्पीड एंड डायरेक्शन मशीन, रेंगेज, सनसाइन, ओवर रिकॉर्डर, यूपीए और यूवीबी आदि मशीनें लगाई गई हैं। वहीं इस पर मौसम विज्ञान केंद्र पटना के निदेशक आशीष कुमार ने कहा कि मौसम विज्ञान केंद्र अनीसाबाद में एएआई के सहयोग से एक नई वेधशाला बनकर तैयार है। एयरपोर्ट परिसर के मौसम विज्ञान केंद्र को यहां शिफ्ट करने की तैयारी है। जल्द ही इसकी शुरुआत होगी। दोनों केंद्रों के आंकड़ों का अध्ययन कुछ दिनों तक करना आवश्यक है। एक बार फिर से बता दें कि पटना एयरपोर्ट के विमानों को मौसम का अपडेट करने के लिए मौसम विज्ञान केंद्र परिसर अनीसाबाद में नई वेधशाला बनकर तैयार हो गई है। इसमें मौसम गतिविधियों का बारीकी से अध्ययन होगा। विमानों के संरक्षित परिचालन के लिए मौसम का अपडेट बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। यही वजह है कि पटना एयरपोर्ट से पुराने मौसम विज्ञान केंद्र को हटाने के निर्णय के बाद अनीसाबाद में ये नई वेधशाला तैयार की गई है। इस वेधशाला से कैंसर का कारक कहे जाने वाले अल्ट्रावायलेट किरणों के प्रभाव का भी अध्ययन होगा। ये देखा जाएगा कि ओजोन परत को पार करके ये किरणें सतह पर प्रभाव डाल रही है या नहीं, और अगर प्रभाव डाल रही है तो इसका स्तर क्या है। इन वेधशाला में वर्षा, तापमान, दबाव और आर्द्रता की माप के लिए नए संयंत्र लगाए गए हैं।